फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। स्टूडेंट, जैसे कि आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 47 आपकी साइंस की ये वर्कशीट है क्लास 10 की। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, आपको ये सबमिट करनी है। 21 अक्टूबर की आपकी ये वर्कशीट है, आपको ये सॉल्व करने के बाद सबमिट करके आनी है अपने क्लास टीचर को। तो जैसे कि इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बारे में पहली वर्कशीट में हमने पीरियोडिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसकी फाइनली हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, तो इसमें हम इसके कुछ एटम्स के एलिमेंट्स के अरेंजमेंट पढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उन्हें हम कैसे रीड करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल। द मॉडर्न पीरियड टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड, ठीक है। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको दो चीज़ याद रखनी है, वर्टिकल कॉलम ग्रुप VCG, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, ठीक है, HRP। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं आपके, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ऐसे करके, जो भी आपके होते हैं ऐसे करके, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं सारे। इस पे लिख दो यहाँ पे G, ये सब आपके ग्रुप्स हैं पीरियड टेबल पे। और आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो आपकी ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4, जितनी भी रोज हैं ये आपके क्या हैं, पीरियड्स, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ग्रुप हो गए वर्टिकल, ये आपके पीरियड्स हो गए। इस वर्कशीट में हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकल कॉलम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में। तो जो आपका वर्टिकल कॉलम है इसमें क्या है, इसमें मैं एक बार जूम कर देता हूँ इसे। इसमें आपको दिख रहा है, इफ़ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट। फर्स्ट 3 एलिमेंट की ये क्या कर रहे हैं कि ग्रुप से ले रहे हैं। मान लो पीरियड टेबल आपकी ऐसी है, ठीक है, ऐसी आपकी पीरियड टेबल है, ठीक है। ये आपके ग्रुप्स हैं सारे, ये सब आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पहले ग्रुप से लिया है इन्होंने, पहले ग्रुप से 3 एलिमेंट, 1 2 3, ठीक है। तो वो एलिमेंट ये रहे आपके हाइड्रोजन, लिथियम और आपका सोडियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है कि आपका कोई भी ये है जो है इसका एटॉमिक नंबर, अगर आपका 1 है, ठीक है, तो उसकी सिंपल सी 1 होगी, ठीक है। अगर ये 3 है तो उसकी क्या होगी, 1 और 2। और अगर ये आपका 11 है तो इसकी होगी, आपकी 11 वाले की होगी 1 2 और आपकी होगी यहाँ पे एक सेकेंड, जो आपकी 11 वाले की होगी वो होगी आपकी 2 8 और 1, ठीक है। मतलब इसका मतलब कहने का है कि आउटर मोस्ट सेल में आपके सेम है। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक चीज़ सब में कॉमन है, 1 1 और 1, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर ग्रुप 1 को देखा जाए तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, 1 1 1, ठीक है। अब हमें क्या है, इसके बेसिस पे ही नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उसे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि व्हाट सिमिलरिटी डिड यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको क्या बताया था, अभी सेम है, 1 है। तो इसमें लिखा है वी विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
जिसमें मैंने आपको बताया था एक 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 तीनों में सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें जो एक 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 तीनों में सेम है, इसका ये बता गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस 3 एलिमेंट। सिंपल सी मैंने वही आपको बताया, 1 इलेक्ट्रॉन पर इन देयर वैलेंस सेल एट द एंड वाली जो आपको आउटर मोस्ट सेल जो होगी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन लास्ट रहेगा वो आपका ऐसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। तो इसमें कुछ बताया, सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ऊपर बता दी ये बात, एक ही ग्रुप में अगर होगा तो उनके क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ऑब्वियस है, नंबर ऑफ ग्रुप एक ही ग्रुप के होंगे तो सेम आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर 2 है तो आपका 2 होगा, ठीक है। तो अब हम नीचे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग वी गो डाउन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नीचे दिया हुआ है लिथियम का 2 1, तो ये आपको देखना पड़ेगा लिथियम का, ये आप देख सकते हैं 2, ठीक है। और लास्ट वाले में 1, आउटर मोस्ट में 1 है। ऐसे ही आपको सोडियम का देखना है, सोडियम का आप आउटर मोस्ट में देखो 1 है, ठीक है। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 1 है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें 2, और ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे ये 2 8 1, ऐसे यहाँ पे 2 8 1 1। अभी आपको काउंट करवाता हूँ पोटेशियम का आपको दिख रहा है ये रहा, ठीक है। 1 2, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लास्ट वाला में 1। तो सबका आउटर मोस्ट क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका जो ये वाला टॉपिक था हॉरिजॉन्टल रोस पे, ठीक है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोस कैसी थी मैंने भी बताई थी, आपकी जो ऐसे थी सारी, इन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। लिथियम की 2 1 आउटर मोस्ट में 1 है, बेरिलियम की 2 2 आउटर मोस्ट में 2 है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आप यहाँ के जो सेल्स के इलेक्ट्रॉन है इनर सेल के वो सेम है, 2 2 2 2, ठीक है। अब देखो नीचे वही चीज़ लिखी हुई है, डू यू दिस एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो, गलत है। डू दे हैव कंटेन सेम नंबर ऑफ सेल, यस राइट। अब नीचे इसी का आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। These elements of second period do not have the same number of valence electron, but they contain same number of cell. मैंने वही चीज़ बताई, मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर क्या है, सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। और ये है द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है। As the atomic number increases by 1 unit on moving left to right in a periods। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अब पहले 1 था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं L2R, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले 1 था, 2 3 4 5 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इनके, तो नीचे वही चीज़ लिखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल आपके सेम है, बढ़ नहीं रहे, सेम है, वो इस इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाई आर प्लेस इन द सेम पीरियड। अभी ऊपर बताया वही चीज़ है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सीकियम फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आर बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बिलोंग्स करता है। अभी आपको पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन KLM सेल। अभी आपको बताता हूँ KLM, ठीक है, ये आपकी सेल्स होती हैं।
तो वी कैन एक्सप्लेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिट इनटू वेरियस सेल। ठीक है, इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है ये इसके बेस पे अरेंज होती हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेड इन अ सेल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मैं आपको बताता हूँ, जो ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है n, क्या है यहाँ पे आपका n है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स है आपका ये। ठीक है, जैसे आपको नीचे बताऊंगा मैं, ये फॉर्मूला है आपका फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो मान लो आपका जो के सेल है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, या 1 मिलता है, तो आप क्या करोगे 2n स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, जैसा आपको पहले दिया गया ये रहा। अगर आपके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह 1 रखा, 2 आ गया, हेंस द पीरियड 2 एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड है एल सेल से, तो आप क्या करोगे 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ गया आपका, 4 × 2 8 है द सेकंड पीरियड एज द 8 एलिमेंट। आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 पीरियड्स हैव 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट एक्सपेक्टिवली। इससे करके आप काउंट कर सकते हो किसी का भी। ठीक है, अब आपके इसकी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हम उन्हें करेंगे। ठीक है, मैंने इसके सबके सॉल्यूशन किए हुए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट सेल। तो इसका जो आंसर है यही पूछा है कि अगर 17 आपको दिया हुआ है ग्रुप का, तो उसका आप आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका पहले 2 आता है, ठीक है, फिर 8 आ गया था, फिर आउटरमोस्ट में कितना बचा 10 हो गया, अब 17 है तो 7 बचा लास्ट में, तो इसलिए दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन टू विच ग्रुप एंड द पीरियड बिलोंग टू एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन 12, 13, 14। इनके एटॉमिक नंबर दिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी है। तो मैग्नीशियम की क्या होगी, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है, तो पहले क्या आएगा 2, 8, 2। ठीक है, आपका 12 हो गया। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आपके 2 आ गए, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 13 है, तो एक बढ़ जाएगा 2, 8, 3, ये तो सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन में आपका 2, 8, 4, ऐसे आपका ऐसे आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 8 रहेंगे आपके, और यहाँ पे आपके 4 रहेंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, बट सिमिलरिटी यू विल फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। वही पूछा है कि इनमें क्या सेम है, पहले तो इनकी करो, पहले करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की एक आगे एक ही होता है, लिथियम का आपका 3 होता है, इसके आगे आपके 2, 1। ठीक है, सोडियम का आपका होता है 11, तो इसका क्या आ गया आपका 2, 8 और 1, यही। तो एक चीज़ कॉमन है 1, 1, 1, तो इसका आंसर यही है आपका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इज सेम इन आउटर मोस्ट सेल विच इज 1, आपके सेम है तीनों में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ पीरियड्स। पीरियड टेबल देखोगे आप, तो उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। पीरियड्स आपके कैसे होते हैं, पीरियड्स आपके होते हैं ऐसे, जितने भी ऐसे होते हैं ये आपके पीरियड्स होते हैं, ऐसे करके। तो फर्स्ट पीरियड में आप देखोगे आपको 2 मिलेगा, सेकंड में देखोगे आपको 8 मिलेंगे, थर्ड में देखोगे आपको 8 मिलेंगे, फिर आपको 18 मिलेंगे। तो यही आपको पूछा है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18। ठीक है, ऐसे आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स पोजीशन इन पीरियड टेबल के अंदर। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की ऐसे क्या रिलेट करें कि उनकी पोजीशन पीरियड टेबल में सही बैठती है। तो इसका थोड़ा क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल व्हेन अरेंज the electron in the first, second and third and fourth cell, so its electronic configuration 281 and its valence is +1. तो hence this element therefore come in group first and with 1 valency. ठीक है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, ठीक है। और मैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पर टच रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।